उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में वन भूमि तथा राजस्व भूमि से अवैध रेत का कारोबार तेजी से चल रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा एनजीटी लगाई गई है। नदी नाले से रेत खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन एनजीटी के इस प्रतिबंध के बाद भी पाली में रेत खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। रेत का अवैध परिवहन दिन रात धड़ल्ले से किया जा रहा है। शहर भर में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत ढोने का कार्य कर रही है, लेकिन इन पर ना तो खनिज विभाग, ना ही कोई अन्य विभाग और ना ही राजस्व विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है और ना ही जिला प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जरूरतमंद गरीबों को यह रेत मनमाने दाम पर 4 से 5 हजार रुपए में बेची जा रही है। अवैध रेत खनन और परिवहन का यह कारोबार आखिर कैसे चल रहा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की यह कार्यवाही केवल दिखाने के लिए है? अगर नहीं तो फिर शहर भर में बिना नंबर के दौड़ने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कोई कार्यवाही जिला कलेक्टर के द्वारा क्यों नहीं कराई जा रही है, ताकि एनजीटी के आदेशों का पालन हो? नदी नाले से इन दिनों रेत के अवैध खनन और परिवहन का केंद्र बना हुआ है। इस अवैध कारोबार में जिम्मेदारों की भी भूमिका तो नहीं। शहर में बिना नंबर के 2 पहिया वाहनों पर तो यातायात विभाग की पैनी नजर है, परंतु उन्हें अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आ रहे। यातायात विभाग का क्यों नहीं जा रहा इस ओर ध्यान? बीच चौराहा से गुजरने वाली इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर यातायात कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? वहीं बीते दिन प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री अवैध रेत खनन को लेकर कहा कि अभी एनजीटी लगी हुई है, रेत का अवैध परिवहन नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो कलेक्टर साहब को निर्देशित करता हूँ, वो कार्यवाही करेंगे। ये अभी बरसात के दिनों में उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन अगर राजस्व भूमि और वन भूमि का विवाद है और जैसा आप कह रहे हैं कि वन भूमि में रेत का संग्रहण किया जाता है, तो कौन लोग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, इस विषय की जांच करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दूंगा। साथ ही डीएफओ से चर्चा करके उसको भी यह आग्रह करूंगा कि डीएफओ साहब वहां जाएं और मौके पर उसका निरीक्षण करें। और रही बात उत्खनन की, तो उत्खनन के पक्ष में हम अभी नहीं हैं और एनजीटी लगी हुई है, तो अभी तो उत्खनन होना ही नहीं चाहिए। पर यहाँ पर से लगातार अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी खदानें बंद हैं। फिर भी यहाँ पर अमहा, गोयरा, परसौरा, बनौदा और घुनघुटी के जंगलों से लगातार रेत निकल रही है। और शायद इनके रेत माफियाओं का जो भी साठगांठ हो, उससे कैसे टीपी प्राप्त करते हैं। टीपी देने वाला भी गलत है, क्योंकि जब रेत की खदान स्वीकृत ही नहीं है, फिर भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर राजस्व और वन अमले को का नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश शासन का भी नुकसान हो रहा है इस तरीके के अवैध उत्खनन से। हम शासन प्रशासन और साथ ही राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों से उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये अवैध उत्खनन का बंद हो, जिससे कि राजस्व का, मध्य प्रदेश शासन को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद हो। कैनन न्यूज के लिए उमरिया से आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट।